अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाउ एक मिनट रुकेंगे, सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख कर लेंगे, धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे, कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। पीडीएफ ओपन करेंगे सभी। पेज नंबर बोलेंगे हेमंत जी। 27 मैम। देखने की प्रार्थना थी। चल पढ़ेंगे, सरोज जी स्टार्ट कीजिए। जल में डूबने पर प्राथमिक उपचार। डूबना गलती से या फिर जानबूझकर हत्या या आत्महत्या होने वाली एक आम दुर्घटना है। ग्रामीण इलाकों में जहां लोग तालाब या नदी में नहाने जाते हैं, मिर्गी के मरीज अक्सर डूब जाते हैं, खासकर वे लोग जो इलाज नहीं करा रहे हैं या नियमित रूप से नहीं लेते हैं। डूबने से पानी फेफड़ों में भर जाता है। ऐसे में फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वहां हवा नहीं पहुंच पाती। बहुत अधिक मात्रा में पानी व्यक्ति के पेट में भी चला जाता है, पर आंतें इस अधिक पानी को कुछ हद तक सह लेती हैं, लेकिन फेफड़ों में पानी का रहना जानलेवा होता है। रुकने के 3 मिनट के अंदर अंदर ही मौत हो जाती है। फेफड़ों में से पानी संचरण तंत्र, खून की नलियों में भी चला जाता है। दिल को भी पानी की अधिकता से निपटना पड़ता है और वो काम करना बंद कर देता है। अगर कोई पानी में परेशानी महसूस करता है तो वह दूसरों की मदद के लिए तब तक पानी में न जाए जब तक ऐसा करना जरूरी न हो। पानी में डूबे किसी शख्स को जब जमीन पर लाया जाए तो हो सकता है कि वह सांस न ले रहा हो। ऐसे में उसके पास हवा आने का रास्ता खोल कर रखें और CPR करने से पहले 5 प्रारंभिक रेस्क्यू ब्रीथ दें। अगर आप अकेले हैं तो इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करने से 1 मिनट पहले CPR दें। जाने CPR और रेस्क्यू ब्रीथ कैसे दें। अगर कोई व्यक्ति बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है तो उन्हें रिकवरी पोजीशन में रखें, जिसमें उसका सिर उसके शरीर से नीचे की तरफ हो
और शीघ्र एम्बुलेंस को बुलाएं। उस व्यक्ति को देखते रहें और सुनिश्चित करें कि वह सांस लेना बंद न करे या उसके हवा का मार्ग बंद न हो। प्राथमिक सहायता। डूबते हुए व्यक्ति को बचाते समय पहले अपने आप को सुरक्षित रखें। डूबता व्यक्ति अपने हर और बेबसी में बचाने वाले को भी पानी में खींचकर डुबो देते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे से क्यों न तैरता हो। संभव हो तो रस्सी या मोटी डंडी या टायर जैसे चीज से व्यक्ति की मदद करें। डूबने वाले में 3 खतरे हैं: फेफड़े में पानी जाने के कारण सांस न ले पाना और सांस से मौत। मैम कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे। सांस से मौत जो भी मेरे पास क्या बोल रहे हैं सरोज जी, जो पीडीएफ है ग्रुप में पड़ा हुआ है ना, वो ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए आप देख लीजिए। कोई और देख कर बताएंगे क्या वहां पर लिखा हुआ है? किसी को समझ आ रहा? नहीं तो से पता नहीं वो क्या है जो से लिखा हुआ है। आप उस चीज को मैसेज करके छोड़ दीजिए वहां पर जी। आगे बढ़िए। उल्टी होकर में फंसना, जिससे भी मौत हो सकती है, और शरीर का तापमान कम हो जाना। प्राथमिक उपचार। इसमें अनेक चरण हैं। व्यक्ति को पानी से निकालकर सुरक्षित जगह लाना। दूसरा, क्या मरीज की सांस चल रही है? मरीज के मुंह और नाक के पास ध्यान से सुने। छाती को ऊपर नीचे चल रही है कि नहीं देखें। अगर सांस नहीं चल रही है 10 सेकेंड तक नाड़ी देखें, क्या नाड़ी चल रही है? अगर नहीं तो कृत्रिम सांस और कृत्रिम हृदय क्रिया आरंभ करें। मरीज को सूखे कपड़े और कंबल में लपेटकर गर्म रखें। मरीज को अस्पताल ले जाएं। मरीज के पेट या फेफड़ों से पानी निकालने की कोशिश में समय व्यर्थ न करें। अगर मरीज उल्टी करता है तो उसे एक और पलट कर सुलाएं और ऐसी तरह की उल्टी मुंह के बाहर आए ना कि गले में अटक जाए। सांस लेना। अगर आपके पास एक वायुपथ एयरवे और मुखौटा है तो मुंह में सांस दिलाने में आसानी होती है। अगर ये उपलब्ध ना हो तो सीधा तरीका इस्तेमाल करें। ऐसा करते समय पीड़ित व्यक्ति की छाती के हिलने पर ध्यान दें। इससे आपको छाती के फूलने का पता चल पाएगा। कृत्रिम हृदय क्रिया। जब तक गर्दन या छाती में धड़कन न महसूस होने लगे, दिल की मालिश करते रहें। दिल की मालिश के लिए ठीक जगह ढूंढ लें। दिल छाती में थोड़ी सी बाईं ओर होता है। बेहतर दबाव के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। हाथ के ऊपर हाथ रखें और दबाएं। 1 मिनट में कम से कम 40 से 60 बार दिल की मालिश करें। इस कई बार जोर जोर से दिल की मालिश करने से खासकर बच्चों में एकाध पसली टूट सकती है, परंतु जिंदगी बचाने के लिए छोटी सी कीमत है। दिल पर हाथ रखकर दिल की धड़कन महसूस करें या गर्दन में नब्ज नाड़ी महसूस करें। सहायता लें। कभी कभी आपको अकेले ही दिल और फेफड़ों को चलाने के लिए काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में 4 बार दिल की मालिश के बाद 1 बार मुंह में सांस दें। सहायता के लिए किसी और को बुलाएं, क्योंकि 2 लोग यह काम ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति को कंबल में लपेट दें ताकि उसे गर्मी मिल सके। अगर संभव हो तो ऑक्सीजन दें। निराश न हो। जोरदार कोशिशों से कई जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं। दिल और फेफड़ों को चलाए रखें। पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तुरंत ले जाएं। टूटने से बचे व्यक्ति को फेफड़ों का संक्रमण हो सकता है और उसे अस्पताल में दाखिल किए जाने की जरूरत है। हृदय घात पर प्राथमिक उपचार। मैं ये पढ़ूं? हाँ, इसके अभी पूरा कंटिन्यू कर दीजिए। जी। हार्ट अटैक आने पर क्या करें? प्राथमिक, यदि आपके पास
डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्प्रिन है तो आपको इसे रोगी को देना चाहिए। अगर किसी के घर में कोई हार्ट पेशेंट हो तो सॉर्बिट्रेट की 5 mg की टेबलेट जीभ के नीचे रखनी है। इससे दर्द की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। तुरंत नजदीकी अस्पताल में एम्बुलेंस से संपर्क करना है। हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं? हार्ट अटैक का सबसे प्राथमिक लक्षण है सीने में दर्द होना, जिसे एंजीना पेन कहते हैं। यह एक प्रेशराइज्ड हैवीनेस या टिटनेस जैसे महसूस होने लगता है, जो केवल बाएं लेफ्ट साइड तरफ नहीं होता बल्कि बीच में या दाएं तरफ भी होता है। यह दर्द पेट के ऊपर की तरफ जाता है, कभी बाएं हाथ या कंधे की तरफ जाता है। कई बार जबड़े में या दांत में भी दर्द हो सकता है। यह दर्द चलने से या परिश्रम करने से बढ़ता है, थोड़ा आराम करने से कम होता है। सांस की तकलीफ और पसीना आना, कुछ लोगों को गैस होने की फीलिंग आती है। तो ये सारे हार्ट अटैक के लक्षण हैं। एक अभ्यास में ऐसे देखा गया है कि जो लोग गैस होने के बारे में शिकायत करते हैं उनको वास्तविक हार्ट की शिकायत होती है। इसलिए जब ये तकलीफ हो तो आपको नजरअंदाज नहीं करना है और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। हार्ट अटैक आने पर क्या करें? प्राथमिक, यदि आपके पास डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्प्रिन है तो आपको इसे रोगी को देना चाहिए। डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्प्रिन ये दवाएं रक्त को क्लॉटिंग को रोकती हैं। अगर किसी के घर में कोई हार्ट पेशेंट हो तो उसको सॉर्बिट्रेट की 5 mg की टेबलेट जीभ के नीचे रखनी है। इससे दर्द की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। तुरंत नजदीकी अस्पताल के एम्बुलेंस से संपर्क करना है। हार्ट अटैक ट्रीटमेंट, जब पेशेंट अस्पताल में आ जाता है हार्ट की शिकायत लेके तो डॉक्टर कहते हैं कि इसलिए सबसे सही ट्रीटमेंट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है। इसका मतलब यह है कि एंजियोग्राफी करना, जिसमें ब्लॉकेज कहाँ है इसकी जांच की जाती है और जो ब्लॉक है उसे खोल के स्टेंट रखा जाता है, तो इसे प्राइमरी एंजियोग्राफी कहा जाता है। यह काफी अच्छी ट्रीटमेंट है क्योंकि इससे आर्टरी का ब्लड फ्लो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाता है। एंजियोप्लास्टी के कारण हार्ट की पंपिंग दर बढ़ जाता है। जहां पे ये सेवाएं उपलब्ध नहीं होती वह ऐसे मरीजों को आईसीयू में जाना जरूरी है ताकि क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन दिया जा सके। इस इंजेक्शन को फाइब्रिनोलेस्टिक थेरेपी कहा जाता है। इस इंजेक्शन का लाभ 50% लोगों को होता है। जिनको नहीं हुआ तो उन्हें हाइजर सेंटर में शिफ्ट किया जाता है, जहां एंजियोग्राफी या जरूरत हो तो एंजियोप्लास्टी की जाती है। हार्ट अटैक के समय आपके ये 6 कदम बचा सकते हैं किसी अपने की जान। प्राथमिक उपचार किसी भी आपातकालीन स्थिति में आर या पार के हालत सुनिश्चित करता है। बात जब दिल का दौरा पड़ने की हो तो इस स्थिति में प्राथमिक उपचार और भी जरूरी हो जाता है।
सबसे पहले जरूरी है हार्ट अटैक के लक्षणों की समझ होना। दरअसल हार्ट अटैक और चेस्ट पेन में फर्क जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा अंतर जो आप देख सकते हैं वह ये कि छाती में होने वाला सामान्य दर्द 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाता है और इसमें हृदय की मांसपेशियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वहीं दूसरी ओर दिल के दौरे में दर्द 20 से 30 मिनट या इससे ज्यादा भी हो सकता है और यह हृदय की मांसपेशियों को भारी नुकसान पहुंचाता है। इन लक्षणों का रखें ध्यान। सीने में भीषण दर्द और टूटन, दर्द का जबड़े तक फैलना, चक्कर और बेहोशी की स्थिति, पसीना आना, सांस फूलना। अगर उपरोक्त में से कोई भी लक्षण दिखे तो आपको फौरन सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसे में मरीज को आपकी सहायता की जरूरत है। हार्ट अटैक में प्राथमिक उपचार के लिए आपको ये 6 कदम उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को आरामदायक अवस्था में बैठाएं। डॉक्टर गाटकर कहते हैं कि यदि व्यक्ति लेटने की इच्छा प्रकट करता है तो उसे रोकें नहीं, उसके अनुसार सबसे आरामदायक अवस्था में व्यक्ति को रखें। यह सबसे जरूरी है। 2 मरीज को घेर कर न खड़े हों। कभी भी मरीज के आसपास समूह न बनाएं। यह हवा के बहाव को रोक देता है। मरीज को घुटन न होने दें। भीड़ को बढ़ने से रोकें। तीसरा, कपड़ों को ढीला करें। यदि मरीज के कुछ भी टाइट पहन रखा है तो उसे तुरंत ढीला करें। ऐसा करने से व्यक्ति आराम से सांस ले सकेगा। 4, एस्प्रिन की गोली है रामबाण। हार्ट अटैक का कारण होता है खून का दिल तक न पहुंचना। खून नसों में जमने के कारण दिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके कई कारण होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल मुख्य कारण है। डॉक्टर गाटकर कहते हैं, मैं हमेशा एस्प्रिन घर पर रखने की सलाह देता हूँ। एस्प्रिन अधिकांश मामलों में कारगर उपाय साबित होती है। 5, पानी करता है अमृत का काम। मरीज को हल्का ठंडा पानी पिलाएं और पानी धीरे धीरे पीने की सलाह दें। 6, एम्बुलेंस का इंतजार न करें। जल्द से जल्द टैक्सी का इंतजाम करें। अक्सर एम्बुलेंस का इंतजार करना मरीज की सेहत पर भारी पड़ता है, इसलिए जितनी जल्दी संभव हो टैक्सी या कैब का प्रयोग करें और मरीज को अस्पताल पहुंचाएं। टूटी हड्डी जोड़ने वाली लकड़ी के खपची, स्प्लिंट के प्रकार, रिस्ट स्प्लिंट, कलाई की खपच्ची, आघात के बाद आरोग्य प्राप्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक ऐसा सहायक है जो घायल कलाई को तेजी से पहले की स्थिति में लाने में मदद करता है। ये कलाई के क्षेत्र को स्थिर करता है और जोड़ को अप्राकृतिक रूप से हिलने या अपनी जगह से अलग हटने से रोकता है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य जीवन बचाने के लिए, नंबर 2 आगे की चोट को रोकने के लिए, 3 संक्रमण के लिए, जीवन शक्ति और प्रतिरोध की रक्षा करने के लिए। प्राथमिक चिकित्सा की उपयोगी बातें, जब कोई व्यक्ति घायल या अचानक बीमार पड़ जाता है तो चिकित्सकीय मदद से पहले का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। यही वह समय होता है जब पीड़ित पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ सलाह यहाँ दिए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है। इसमें कुछ प्रमुख दवाइयां भी हों जिन तक आसानी से पहुंचा जा सकता हो। नंबर 2 अपने प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों, दवाइयों और अन्य चीजों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। किसी पीड़ित की मदद से पहले खुद को सुरक्षित बना लें। दृश्य का अनुमान करें और
संभावित खतरों का आकलन कर लें। जहां तक संभव हो दस्तानों का उपयोग करें ताकि खून तथा शरीर से निकलने वाले अन्य द्रव्य से आप बच सकें। यदि आपात स्थिति हो तो यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित की जीभ उसकी श्वास नली को अवरुद्ध नहीं करे। मुंह पूरी तरह खाली हो। आपात स्थिति में मरीज का सांस लेते रहना जरूरी है। यदि सांस बंद हो तो कृत्रिम सांस देने का उपाय करें। यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित की नब्ज चल रही हो और उसका रक्त संचार जारी रहे। यह आप बहते हुए खून को देख कर पता लगा सकते हैं। यदि मरीज के शरीर से खून तेजी से बह रहा हो या उसने जहर खा ली हो और उसकी सांस या हृदय की धड़कन रुक गई हो तो तेजी से काम करें। याद रखें कि हर सेकंड का महत्व है। यह महत्वपूर्ण है कि गर्दन या रीढ़ में चोट लगे मरीज को इधर से उधर खिसकाया न जाए। यदि ऐसा करना जरूरी हो तो धीरे धीरे करें। यदि मरीज ने उल्टी की हो और उसकी गर्दन टूटी नहीं हो तो उससे दूसरी ओर कर दें। मरीज को कंबल आदि से ढककर गर्म रखें। जब आप किसी मरीज की प्राथमिक चिकित्सा कर रहे हो तो किसी दूसरे व्यक्ति को चिकित्सीय मदद के लिए भेजें। जो व्यक्ति चिकित्सक के पास जाए उससे आपात स्थिति की पूरी जानकारी हो और वह चिकित्सक से यह सवाल जरूर करे कि एम्बुलेंस पहुंचने तक क्या किया जा सकता है। शांत रहें और मरीज को मनोवैज्ञानिक समर्थन दें। किसी बेहोश या अर्ध बेहोश मरीज को तरल न पिलाएं। तरल पदार्थ उसकी श्वास नली में प्रवेश कर सकता है और उसका दम घुट सकता है। किसी बेहोश व्यक्ति को चपत लगाकर या हिलाकर होश में लाने की कोशिश न करें। मरीज के पास कोई आपातकालीन चिकित्सीय पहचान पत्र की तलाश करें ताकि यह पता चल सके कि मरीज को किसी दवा से एलर्जी है या नहीं अथवा वह किसी गंभीर बीमारी से तो ग्रस्त नहीं है। प्राथमिक उपचार किट। हर दफ्तर, कारखाने, घर और स्कूल में एक सुलभ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होना चाहिए। यह दुकानों में आसानी से उपलब्ध होता है, लेकिन आप घर पर उपलब्ध एक टिन या कार्डबोर्ड बॉक्स का उपयोग कर अपने प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के रूप में कर सकते हैं। अपने प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में निम्नलिखित चीजें मुख्य रूप से होनी चाहिए। विभिन्न आकारों में रोगाणु मुक्त चिपकने वाली पट्टियां, विभिन्न आकारों की सोखने वाली जाली या सोखने वाले पैड्स के रोल, छोटे रोल, चिपकने वाली टेप, त्रिकोणीय और रोलर पट्टियां, कपास एक रोल, बैंड-एड्स, प्लास्टर्स, कैंची, पेन, टॉर्च, लेटेक्स दस्ताने 2 जोड़ी, चिमटी, सुई, गीले तौलिए और साफ सूखे कपड़े के टुकड़े, एंटीसेप्टिक, सेवलॉन या डेटॉल, थर्मामीटर, पेट्रोलियम जेली या अन्य लुब्रिकेंट का ट्यूब, अलग अलग आकार की सेफ्टी पिंस, सफाई करने का घोल, साबुन, कुछ महत्वपूर्ण दवाएं डॉक्टर की सलाह के बगैर, एस्पिरिन या पैरासीटामोल, दर्द निवारक, दस्त के लिए दवा, मधुमक्खी के काटने पर लगाई जाने वाली एंटी हिस्टामाइन क्रीम, एंटासिड पेट की गड़बड़ के लिए, लैक्जेटिव, पेट साफ करने की दवाई। अपना प्राथमिक चिकित्सा किट ऐसी जगह रखें जहां इस तक आसानी से पहुंचा जा सके। जब भी दवाइयां समाप्ति तिथि पर पहुंचे उन्हें बदल दें। कटना और छीलना।
कटना। पूरे भाग को साबुन तथा गुनगुने पानी से साफ करें ताकि धूल हट जाए। घाव पर सीधे तब तक दबाव डालें जब तक खून का बहना बंद न हो जाए। घाव पर असंक्रामक पट्टी बांधें। यदि घाव गहरा हो तो जल्दी से चिकित्सक से संपर्क करें। छिलना या जख्म साबुन और गुनगुने पानी से धोएं। यदि खून बह रहा हो तो संक्रमण से बचने के लिए पट्टी से ढक दें। संक्रमित घाव के लक्षण: सूजना, लाली, दर्द, बुखार आना, मवाद की मौजूदगी। मैम हो गया कंप्लीट। अब हम लोग डिस्कस करते सबसे पहले कि जब जल में कोई डूब रहा हो या डूब गया हो, उस व्यक्ति को यदि बाहर निकाला जाए तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, और जिस व्यक्ति को हमने बाहर निकाल लिया है पानी के बाहर, उसको अब हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जब कोई व्यक्ति जल में डूब रहा हो, वो कितना भी अपना क्यों ना हो, उसे खुद से निकालने का प्रयास न करें डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि हम हरिद्वार में 5 साल रहे हैं और गंगा जी यूनिवर्सिटी के पास ही है। इतने सारे केसेस देखे हैं कि एक व्यक्ति डूब रहा है, वो छटपटाने लगता है पानी में, दूसरा जितने लोग उसमें 2, 3, 5 जो भी पकड़ते हैं वो सब के सब उसी में जाते हैं पानी में, ठीक। तो जब भी कभी पानी की दुर्घटना कभी सामने देख रहे हो, भले कोई भी अपना हो, तुरंत, क्योंकि एक व्यक्ति से 2, 3 सब चले जाएं, तो पहले तो बी अलर्ट कि उस व्यक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं। कोई रस्सी वगैरह फेंक सकते हैं, या तुरंत जो कॉल करना है। इस समय तो बहुत सारे बचाव रेस्क्यू सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं कि आप 5 मिनट के अंदर भी, आप क्या 2 मिनट में आप मैसेज को पहुंचा दें और वो लोग आ जाते हैं। तो वहां पर हम दूसरों की सहायता ले या किसी रस्सी की सहायता ले, लकड़ी की सहायता ले, बट डायरेक्ट ना बचाएं, पहली चीज। तो ये तो थोड़ा डेंजरस मामला है, क्योंकि कोई व्यक्ति, क्योंकि इतने टाइम ना तो व्यक्ति का दिमाग काम करता है और ना वो जल्दी से कुछ लोगों का सहयोग ले पाता है। दोनों ही व्यवस्था होती है वहां पर, इस तरह की मेंटल सिचुएशन टिपिकल होती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को हमने, कोई डूब रहा है और वो किनारे है, हमने उसको खींच लिया, उसे ऊपर ले आए हैं, तो थोड़ी सी सावधानी उस समय क्या उसको सपोर्ट दे सकते हैं। पहली चीज, कुछ देर के लिए उसे उल्टा लेटें पहले, ताकि पानी उसकी नाक से बाहर निकले पहले, ठीक है। तुरंत उसे सीधा नहीं लिटाएंगे, कुछ देर के लिए उसे उल्टा करेंगे पहले, ताकि उसका पानी बाहर निकले, ठीक। फिर क्या करना है, उसके बाद 5 मिनट ऐसे करने के बाद पीछे से जो हमारा स्पाइन वाला पार्ट है, उसमें बराबर हाथ से मसाज देते रहे, स्पाइन वाले पार्ट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उसको सीधा करेंगे। अब क्या करना है, क्योंकि उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत डर से, भय के कारण बहुत डाउन हो गई है, ठीक है। डर से, भय से हार्ट बीट बहुत डाउन हो गई है। जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत डाउन हो गया है। तो क्या करना है कि दोनों हाथ पहले लेफ्ट रखते हैं चेस्ट पर। अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, हमारे यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक काम वो वर्क चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो लाइट ऑफ है इस समय। तो उसमें करना क्या, बस समझ लीजिए चेस्ट पर पहले हथेली वाला पाम पोर्शन हमने लेफ्ट रखा नीचे, उसके ऊपर राइट पाम पोर्शन हथेली वाला पार्ट रखा और उसको प्रेस करेंगे। एक बार प्रेस किया, फिर नॉर्मल किया, फिर प्रेस किया, फिर नॉर्मल किया, फिर प्रेस किया, फिर नॉर्मल किया। ऐसे कम से कम 20 से 25 बार एक बार में किया जाता है। इतनी देर जब आप ऐसे करते हैं तो जो हमारी हार्ट बीट स्लो हो गई थी या रिदम में नहीं थी, वो नॉर्मल आना शुरू हो जाती है, ठीक। ये काम करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, इसी में जब ये कर रहे हैं, यदि कोई आसपास है तो ठीक है, नहीं है तो इतना करने के बाद जो पैर का पंजे वाला पोर्शन है, तालू वाला हिस्सा है, उसको अच्छे से मसाज करेंगे। उसके कारण हमारी जो हार्ट बीट है, जो नर्वस सिस्टम है, ऑक्सीजन का लेवल है, ये सब नॉर्मल होने शुरू होते हैं। मसाज देने के बाद क्या करना है,
पैरों को करीब 30 डिग्री ऊपर कर देंगे ताकि ऑक्सीजन नर्वस सिस्टम की ओर फ्लो कर जाए। इतनी चीज करने के बाद अगेन फिर एक बार जो हमारे चेस्ट पर हाथ रखकर मसाज देनी है उसको अगेन एक बार फिर रिपीट कर देंगे। अब आप देखेंगे आधे घंटे की ये पूरी प्रैक्टिस करने के बाद, पूरा सपोर्ट करने के बाद आप देखेंगे जो भी व्यक्ति है वो नॉर्मल होने। और फिर धीरे धीरे क्या करना है, फिर उसको पहले तो काफी टाइम लेटे ही रहने देंगे, फिर जब ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल हो जाए फिर उसे पीछे सपोर्ट देकर उठा देंगे, बिठा देंगे। ये तो हो गया जब कोई व्यक्ति जल में डूबा हो, उसको बाहर लाने पर क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक। और रही बात, एक हम लोग बार बार एक दवा पढ़ते हैं, इसमें कुछ दवाएं हैं जिसमें एस्प्रिन, ब्रोफेन, डिस्प्रिन और पैरासीटामोल। पैरासीटामोल तो अभी वर्किंग में है, एस्प्रिन और ब्रोफिन पर बैन लग चुका है, ये है ही नहीं, ये धोखे से इसमें आ गई है, लिख गया है, इसमें प्रिंट हो गया है। एस्प्रिन और ब्रोफिन 100, जब कोविड-19 चल रहा था उस समय 128 दवाएं जो मेडिकल स्टोर में या सब जगह अलग से दी जा रही थी, 128 उनको उन पर बैन लगा दिया गया था। उसमें से एस्प्रिन, ब्रूफिन भी सब आते हैं इसमें। डिस्प्रिन अभी है लेकिन अब चलन से बहुत बाहर हो गई है। ठीक है, उसको अब कोई ऐसा नहीं है कि उसको प्रिफर किया जा रहा है। ये सब हमारे बैन वाली दवाओं में कनेक्ट हो रहे हैं। अब रही पैरासीटामोल की बात, तो याद रहे पैरासीटामोल बहुत इमरजेंसी हो तो 1/4 देंगे किसी को, 1/4 पार्ट, और कोशिश करेंगे दूसरी दवाएं जो हैं वो दीजिए, पैरासीटामोल ना दीजिए। पैरासीटामोल इतना ज्यादा आपके शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है कि वो आपको पता ही नहीं है कि एक फायदे की जगह 5 नुकसान कर लेते हैं उससे। ठीक है, इसलिए पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जिसको अच्छे से अपने सिस्टम को खराब करना हो, आराम से ले लो। पहले तो कोशिश क्या करनी है, यदि हम लोग योग नेचुरोपैथी के स्टूडेंट हैं तो रेयर केसेस में जब इतनी इमरजेंसी हो, कुछ भी अवेलेबल ना हो, उस टाइम ऐसी चीजों का फर्स्ट डोज के रूप में यूज करना, उसके बाद नेचुरल फॉर्म में ट्रीटमेंट लें। क्योंकि एक्सीडेंटल इमरजेंसी केसेस में तो जरूरत पड़ती है, उसके अलावा और फिर जब भी पैरासीटामोल या इस तरह की हम लोग दवाएं लें तो याद रहे उसके बाद जो नेचुरोपैथी की डाइट है, लाइफ स्टाइल है, उसको जरूर फॉलो करें। नहीं तो दवाओं का जो साइड इफेक्ट है वो ही आपको इतना बीमार कर देगा कि आप नॉर्मली नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखेंगे सब। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग हार्ट अटैक को भी हमने देखा। पहले तो हार्ट अटैक में ये समझना है कि हार्ट अटैक जो हृदय का दर्द है, जो एंजाइना वाला जो पेन है, करें, क्योंकि वो 3 कारण से होता है। पहला, एक तो हार्ट का अपना पेन है जो एंजाइना के रूप में जाना जाता है। दूसरा, चेस्ट में पेन होता है, उसे भी हम हार्ट के पेन में ही कनेक्ट कर देते हैं। तीसरा, जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो भी हार्ट में पेन कई बार आता है। तो वो सब पेन एक जैसे लगते हैं, सभी दर्द एक जैसे लगते हैं। तो हमें क्या करना है, इन तीनों के बीच एक अंतर समझना है। पहली चीज, जो गैस्ट्रिक वाला पेन है, जो गैस बनती है, उसका जो अटैक हार्ट पे आता है वो बहुत सीवियर होता है, लेकिन वो कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा चेस्ट वाला पेन हार्ट के रूप में दिखाई देता है, हार्ट के पेन के रूप में, वो क्या है शिवम, अभी बस थोड़ा सा इसको डिस्कस कर ले, फिर हम आपकी बात को लेते हैं। फिर जो चेस्ट वाला पेन है वो भी हमें ऐसा फील होता है कि हार्ट का ही पेन हो रहा है। तो चेस्ट वाला जो पेन है वो भी आप समझ लें 20 से 25 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा, बल्कि कई बार 15 से 20 मिनट में ही नॉर्मल हो जाता है। अब जो हार्ट का पेन है, ये जब होता है तभी इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है,
तीनों के बीच, इसीलिए जब कभी ऐसा पेन हो तो सही डॉक्टर के पास दिखा ले, क्योंकि जब तक आप जाएंगे करेंगे ये सब प्रोसेस होगी तो उसमें पता तो चल जाता है कि पेन कौन सा है। तो जब हार्ट का डायरेक्ट पेन है तो वो तो थोड़ा सा ऐसा है कि उसमें ध्यान देना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन यदि गैस का पेन है, गैस्ट्रिक पेन की वजह से हार्ट में पेन हो रहा है, या चेस्ट पेन की वजह से हार्ट में पेन हो रहा है, तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर इतना खतरनाक नहीं, कोई ऐसा खतरा नहीं है कि आप बहुत उसे गंभीरता से लें। बस उसे ठीक करना है, गंभीरता से कब लेना है, जो हार्ट का पेन है। तो अब पहले हमने तीनों चीजों को समझा, अब तीनों को क्योर कैसे करना है उसको समझ लें। गैस्ट्रिक वाला जो पेन है हमारा, उसके लिए हमें भोजन ऐसा लेना है जो हमारी बड़ी आंत की गंदगी को हटा दे, पहली चीज। जो चेस्ट वाला पेन है उसके लिए क्या करना है कि एक तो चेक कर ले कि हमारा कफ बहुत कलेक्ट ना हो रहा हो, बहुत खांसी के कारण सूखा कफ जमा हो जाता है लंग्स में। उसके लिए क्या करना है, चेस्ट में जो पेन होता है अगर कफ के कारण है तो सबसे इजी तरीका है कि रात में दिन में जब भी टाइम मिले, जो सरसों का ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, उसकी कम से कम 5-5 बूंदे 2-2 घंटे में नाक में डालें, हल्का गुनगुना करके, तो वो सूखा जो कफ है उसे भी हटा देगा। दूसरा क्या है, चेस्ट में अच्छे से सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक होता है, और घी होता है गाय का, देशी घी या भैंस का, कोई भी हो, बस देशी घी होना चाहिए, ठीक है, मिलावट ना हो उस पर। उस घी को एक साथ मिक्स करके चेस्ट पर मसाज कर दे, तो जो सूखा कफ है, चेस्ट का जो पेन है, वो मसाज कैसे करनी है, बाएं से दाएं, घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे मसाज करेंगे तो चेस्ट वाला पेन तो बस इन दूर से चला जाएगा। ठीक, और भी चीजें हैं लेकिन ये 2 चीजें हैं जो चेस्ट के पेन को हटा दें। अब आते हैं 3rd नंबर पे, जो हार्ट का पेन है, जो जिसे एंजाइना का भी पेन कहा जा रहा है, उसको समझें। वहां पे क्या क्या सावधानी है उसके लिए, क्योंकि इस समय ये प्रॉब्लम्स बहुत होती है, सबसे ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम ठंड के मौसम में होती है। क्यों होती है, क्योंकि खून गाढ़ा होने लगता है, ब्लड गाढ़ा होता है, इस वजह से वो हमारे लिए दिक्कत करता है। तो करना क्या है, पहली चीज, कभी भी किसी को बहुत अचानक से, जो व्यक्ति स्वस्थ है, क्योंकि गैस वाला जो पेन होता है ना, ये कभी अचानक नहीं होता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लोगों को काफी दिनों से कभी ना कभी होती है, तो वो आप समझ पाते हैं कि गैस्ट्रिक पेन इनके है। चेस्ट वाला पेन है वो भी अचानक नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसके सिम्टम दिखाई देते हैं आगे पीछे, कभी कफ के कारण बहुत ठंड लग गई है इस वजह से, या कभी कभी होता है कि हमने इस तरह का काम किया है कि बैक वाला पोर्शन बहुत पीछे की ओर झुका है, इस कारण से। चेस्ट वाले पेन के भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वो आप समझ पाते हैं कि चेस्ट के पेन में पहले कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, लेकिन जो हार्ट का पेन है इसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक, गैस्ट्रिक पेन में भी आप कुछ आइडियाज आपको लगते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, क्योंकि गैस्ट्रिक पेन जब उठता है ना, वो सडन नहीं उठता है, वो कम से कम 2 घंटे पहले से सिम्टम देना शुरू कर देता है। गैस्ट्रिक जो पेन है हार्ट पे आता है। चेस्ट का है, उसके कारण आप खुद भी जान जाते हैं कि क्या क्या कारण है, सर्दी, जुकाम, खांसी, या हमने बहुत अधिक वर्क किया है, या कभी हमने बहुत टाइट कपड़े पहन लिए, तो चेस्ट का पेन कई कारणों से आप समझ पाते। हार्ट का पेन आप नहीं समझ पाते। तो हार्ट के पेन में क्या करना है, जब कभी हार्ट का पेन किसी को भी हो, पहली चीज, जो पिसी लाल मिर्च होती है ना, वो एक ही जगह आपके लिए लाभदायक है। यदि आप भोजन में जो भी खाना बनाते हैं उसमें पिसी लाल मिर्च का यूज करते हैं, तो किस लिए, वो आपके ब्लड को पतला करता है, गाढ़ा होने से बचाता है। दूसरा, किसी को हार्ट का पेन अचानक से फील हो और वो हार्ट को पर हाथ रखकर एकदम से असहनीय हो, दर्द फील करे, तो ऐसे व्यक्ति को पहले खड़े से ही बैठा देंगे। बैठाने का मतलब कुर्सी पर नहीं बैठालेंगे, जमीन पर बैठालेंगे उसको। ये फिर ध्यान रहे, कुर्सी पर नहीं बैठाना है, जमीन पर बिठाना है, और जैसे
पैरों को उकड़ू वाली कंडीशन में, पैर फोल्ड करके नहीं, जैसे बच्चे नहीं बैठ जाते खड़े से जमीन पर, दंड बैठक करते समय बैठते हैं, उस फॉर्म में बैठाना है। ठीक, फिर क्या करना है, और इस बैठा, ये तो ये कि जैसे ही आपको लगा और खुद में कभी ऐसा हो, खुद में भी अवेयर है और दूसरों को बिठा दिया। दूसरे नंबर पे जो जीभ के नीचे लाल मिर्च रख दीजिए, जीभ के तालू पर या जीभ के नीचे। आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर व्यक्ति नॉर्मल हो जाए, केवल 5 मिनट घड़ी के टाइम से। ठीक, अदरक भी होता है, लेकिन अदरक को चबाने के लिए फोर्स चाहिए। तो क्या होता है, जब दर्द पेन बहुत होता है तो जो जिंजर है उसको जो फोर्स चाहिए चीविंग करने के लिए, चबाने के लिए, तो वो उतना जल्दी आप नहीं लगा पाते। बट जो लाल मिर्च है, रेड चिली है, ये क्या है, रेड चिली पाउडर, इसको क्या है कि इसको आप जैसे ही रखते हैं तो इसका कड़वापन, तीखापन आपके पूरा हार्ट तक, पेट तक चला जाता है, उसका रस जो है। तो इस कारण ये आपको जल्दी असर करता है, इसका इफेक्ट जल्दी आता है। तो ये करना है आपको। ठीक, अब क्या होगा कि ये आप करें, ये तो 5 मिनट में तुरंत की रिकवरी होगी, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म ठीक करना है तो क्या करना है कि जो ठंड का मौसम होता है, इसमें यदि आप गाजर का जूस लगातार लेते हैं, गाजर और आंवला का, तो आप समझ लीजिए आपका हार्ट जो है वो क्योर रहेगा, जो ब्लड है वो पतला रहेगा। ठीक, दूसरा, हार्ट के शेप की बादाम आती है, नट्स आती है, उनको रात में भीगे हुए बादाम को छिलका हटाकर, उसका ऊपर का कवर हटाकर यदि आप चबा चबा कर चिविंग करके लेते हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल है। इसके बाद यदि आप अपने भोजन में डेली रेगुलर मोड में कोई भी आप ऐसा भोजन, जो भी भोजन लें उस भोजन के बीच में या भोजन से पहले, बीच में ना लें, भोजन के पहले आप सैलेड लें और भोजन में फाइबर वाली डाइट ले लें। भोजन के पहले सैलेड लें और भोजन में फाइबर वाली डाइट लें, तो आप देखेंगे आपका ब्लड जो है वो पतला रहेगा। क्योंकि ब्लड जब गाढ़ा होता है तभी हार्ट में समस्याएं आती हैं। सीधा सीधा फंडा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है। एक तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हार्ट की समस्याएं जो इस समय बढ़ रही हैं वो साइकोलॉजिकल रीजन से बढ़ रही है, मनोवैज्ञानिक कारणों से बढ़ रही है। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, कॉज फैक्टर क्या है। इस समय हम किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने का, फॉरगिव और फॉरगेटनेस दोनों के सिद्धांत को भूल गए। जो फॉरगिव और फॉरगेटनेस, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, फॉरगेट मीन्स भूल जाना। क्षमा करना और भूल जाना के सिद्धांत को हम लोग भूल गए हैं। इसके कारण इस समय भोजन से भी ज्यादा परेशान कर रही है आपको ये मनोवैज्ञानिक कारण। क्योंकि जब आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं, भूलते नहीं हैं दूसरों की बातों को, तो ये आपके हार्ट पर इतना दबाव बनाती है, इतना प्रेशर बनाती है कि आपके हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इस समय हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भोजन से भी ज्यादा हमारे चिंतन के कारण है। हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो रहा है, इसके कारण हार्ट अटैक की समस्या लगातार बढ़ती चली जाती है। जिनको भी जरा सा भी हार्ट की समस्या फील हो रही हो, एक अपनी डाइट ठीक कर लो। सेकेंड नंबर पे इतना अवेयरनेस के साथ रात के समय, सुबह सोते समय पूरी अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ क्षमा करके सो सकते हो। यदि क्षमा करके आप सभी को सोते हैं, पुरानी बातों को भूल जाते हैं पूरी तरीके से, तो आप हार्ट की समस्याओं से बचेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमने लोगों ने हार्ट पर की जो समस्याएं थी उन पर अभी हम लोगों ने छोटा सा डिस्कशन किया। दूसरा क्या है, जिनको भी अपना हार्ट, किडनी, लंग्स ठीक रखने, हार्ट, किडनी, लंग्स ठीक रखने, वो सभी लोग
एक सूक्ष्म व्यायाम है जिसमें हम हाथों को सीधा रखते हैं। अभी हम दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको, अब नेक्स्ट अगर क्लास ली तब आपको बता भी देंगे, नहीं तो आप अपने मन से भी समझ लो। हाथ सीधा रखेंगे, कोई सीधा करेंगे। हेमंत जी आप करिए, आप जल्दी ये सब करते हैं। पीछे हुई दोनों हाथ सीधे करिए अपने और शोल्डर के बराबर करिए और पीछे ले जाइए। हाँ, इसमें अंगूठा अंदर करिए, अंगूठा अंदर करिए, अंगूठा अंदर, केवल अंगूठा अंदर करिए और फिर हाँ वेरी गुड, जैसे अभी दबाइए और तेज से दबाइए उंगलियों को। हाँ, इसको दबाइए और खोलिए। ठीक, श्वास लेकर दबाइए और श्वास छोड़कर खोल दीजिए। ठीक, इसको यदि आप डेली करते हैं 10 से 20 टाइम्स तो हार्ट, लंग्स, किडनी, थायराइड ये आपके एक्टिव रहेंगे। ठीक, ये एक सिंपल सा तरीका है जब आप कुछ ना करें तब भी। ठीक, उसके बाद क्या है, जो लोग चेन सिस्टम में 20 मिनट्स अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उनको इन सब का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक, सेल्फ के लिए, दूसरों के लिए तो करना पड़ेगा। अब बोलो शिवम क्या कह रहे हैं? हेलो शिवम, शिवम सुन पा रहे हो? माइक अनम्यूट करो शिवम। ये मैडम बोल रहे थे कि मान लो हार्ट के पेशेंट है, पानी में कोई डूब जाता है, उसका जल में डूबने की जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें आपने बोला पैरासीटामोल देने की इमरजेंसी में हो तो उसमें पैरासीटामोल कितने mg की देनी चाहिए? पैरासीटामोल 5 mg की आती है, उसको देना है, हमने बोला था हाफ। फुल तो पैरासीटामोल किसी को देना ही नहीं है, भूल कर भी। ठीक है, फुल पैरासीटामोल कभी नहीं देनी चाहिए। तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो जो ये डिस्कस किया है तो पूछ लीजिए। ठीक, जो हमने मुट्ठी बंद करने वाला बताया है इसे आप लोग डेली कीजिए। और जो लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उन्हें आप बोलिए कि सुबह शाम दोपहर 2 मिनट 3 मिनट इसका अभ्यास श्वासों के रिदम के साथ करेंगे तो देख लीजिए कि इन चीजों से बच जाएंगे, आराम मिलेगा। बोलेंगे हेमंत जी? जी मैम, जैसे छाती में थोड़ा सा कफ हो तो कौन से आयल में छाती में मसाज करने के लिए बोले? हमने बोला था नमक और बोले। सब लोग माइक सरोज जी माइक म्यूट कीजिए। करना है जो देशी घी है, वेरी गुड, आप सुनाई दे। देशी घी है वो गाय का हो या भैंस का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उसमें जो व्रत में जब फास्ट होते हैं तो हम लोग व्हाइट पिंक सॉल्ट आता है, ठीक है, व्रत वाला नमक आता है, उस सॉल्ट को घी के साथ मिक्स करके और उसकी मसाज करेंगे लेफ्ट टू राइट, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज मसाज करेंगे, क्लॉकवाइज। मैडम ये नमक और घी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? घी अगर 1 चम्मच लिया है तो नमक की मात्रा होगी 2 चुटकी। 2 चुटकी, ठीक है, बस इतना। तो ये क्या है, इसकी मसाज जब आप करते हैं तो ये आपके अंदर, ठीक। तीसरे नंबर पे जब कफ इतना ज्यादा हो कि कंट्रोल ना हो रहा हो तो हमने एक बोला, पहला कि जो सरसों का ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, उसको ड्रॉप में ना डोज में डालना है। दूसरा, जब बिल्कुल लगे कि इसी समय कुछ नहीं हो रहा है तब क्या करना है, यदि सूखी खांसी हो चेस्ट में प्रॉब्लम के कारण, जो ड्राई कफ होता है, तो लेंगे मुलैठी, चूसेंगे, मुलैठी आती है, ठीक। और अगर कफ बहुत बन रहा है, कंट्रोल में नहीं है, चेस्ट का पेन बढ़ा हुआ है, तो पहले तुरंत कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, टर्मरिक पाउडर, 1 गिलास पानी लेंगे, 200 ग्राम या 300 ग्राम, जितना भी पानी लेंगे उसे आधा करना है, हाफ कर देना है बॉइल करके।
उसमें 1 चम्मच हमने, अगर हमने 300 ग्राम पानी लिया है तो 1 चम्मच हमने हल्दी डाली, टर्मरिक पाउडर डाला, और जितना हमें टेस्ट अच्छा लगता है सब्जी का खाने में उतना हमने नमक डाला और बॉयल किया, हाफ रह गया, फिर उस पानी को जैसे चाय पीते हैं ऐसे दे दीजिए। ये क्या है, ये किसी की खांसी को अर्जेंट रोकने के लिए, अर्जेंट में बस आप उसको 2-3 बार दीजिए, उसकी खांसी में सुधार दिखाई दीजिए। कफ में इतनी जल्दी कफ मेल्ट होता है कि इस कारण आपका जो जिसका भी चेस्ट में पेन है वो डाउन होने लगता है, अगर कफ से रिलेटेड है। और जो खाली पेट लेना है ये काढ़ा को, हेमंत जी, इसको जी मैम। लेकिन क्या करना है, जब इसको लेंगे बस एक सावधानी रखनी होती है कि इसके बाद या इसके पहले दूध या दूध की चाय नहीं लेनी, बस इतना है। और कुछ सी भी टाइम आप लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बस दूध या दूध की चाय नहीं ले। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए जब भी कफ की प्रॉब्लम होती है तो दूध को नहीं लेना होता है, ठीक। कफ की प्रॉब्लम में दूध को अवॉइड किया जाता है। जब नॉर्मल कफ की प्रॉब्लम होती है तो उसमें टर्मरिक पाउडर बॉयल करके तब दिया जाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि चीजें वही होती हैं, बस उनकी क्वांटिटी, उनका टाइम, ये ध्यान रखना होता है कि कब दे, कैसे दे और किसके साथ दे। अब इसके 2 क्वेश्चन रहेगा। शिवम, कोई क्वेश्चन है क्या? मेरा हमें एक ही क्वेश्चन था, आउट ऑफ क्वेश्चन था कि तो हमारे उसे अलग से जी हाँ, एक ही क्वेश्चन है। अपने सारे क्वेश्चन एक दिन अपनी लिस्ट लेके इसी क्लास में बैठेंगे हम, ठीक है। ठीक, सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। और किसी का भी अभी कोई क्वेश्चन रह गया हो, कुछ लगता हो कि इस पीडीएफ में कहीं अभी हमें और कुछ कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो उसे कल नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम उसे लेंगे, उसके बाद फिर हम नया पीडीएफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। शांति 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 सर्वधिष्ठा सुशांति भव। Now look, touch your eyes.